अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चेहरे पर दाने हो जाना, कील मुहासे हो जाना, ये एक ऐसी आम बीमारी है, परेशानी है जो आम तौर से हमारे नौजवान भाइयों को, बहनों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर इसमें बड़े परेशान होते हैं, सालों साल दवाई करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये परेशानी और ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो आइए आज मैं आप हज़रात को एक ऐसी दुआ बताने जा रहा हूँ कि इस दुआ को अगर आपने ये अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये दुआ ऐसी नहीं है कि जो किसी बुज़ुर्ग ने बताया हो, किसी बुज़ुर्ग के तजर्बे से साबित हो, बल्कि ख़ुद हदीस के अंदर ये दुआ आई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये दुआ सिखलाई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस दुआ को रिवायत किया है और बयान किया है। तो आइए ये दुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बादिना वयशफ़ी सक़ीमना बिइज़्नि रब्बिना। ये दुआ है। दोबारा देखिए, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बादिना वयशफ़ी सक़ीमना बिइज़्नि रब्बिना। इस दुआ के पढ़ने का तरीक़ा क्या है वो मैं आपको बतला देता हूँ। तरीक़ा ये है कि देखिए इस दुआ को आपको 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस दुआ को अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा पढ़िए। 7 मरतबा पढ़ने के बाद वो जो मिट्टी होती है जो घरों में लगाई जाती है, पोतनी मिट्टी पहले ज़माने में लगाई जाती थी। जो मिट्टी के कच्चे घर हुआ करते थे, पोतनी मिट्टी लगाई जाती थी। हो सकता है आपके इलाके में उसको कुछ और कहा जाता हो, पोतनी मिट्टी। या फिर औरतें जो अपने सर के बालों के लिए इस्तेमाल करती हैं सफाई के लिए, खरिया मिट्टी, इस तरह का नाम उसको कहा जाता है। तो इस तरह की कोई भी मिट्टी जो चेहरे पर आप लगा सकती हैं, ऐसी कोई मिट्टी अगर आपको मिल जाए तो उस मिट्टी को ले लीजिए और उस मिट्टी को पीस लीजिए। पीसने के बाद फिर 7 मरतबा यही दुआ उस मिट्टी पर दम कीजिए, पढ़कर फूंक मार दीजिए। अगर आप चाहें तो मिट्टी में थोड़ा सा पानी भी मिला सकती हैं ताकि वो गीली हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप उस मिट्टी पर दम कीजिए 7 मरतबा इस दुआ को। फिर उसके बाद में जहाँ आपके चेहरे पर या हाथ पैर में कहीं पर भी, बदन में किसी जगह पर भी आपके कील हैं, मुहासे हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, थोड़ा थोड़ा उसको इस तरीके से लगाइए। सोते टाइम आप ये कीजिए, सोते वक्त इसको कर लीजिए और लगाने के बाद में फिर सो जाइए। सुबह को उठिए, अपना मुँह धोइए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो भी आपके धब्बे हैं, चेहरे पर दाने हैं, कील मुहासे हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपको मिट्टी ना मिले तो जो क्रीम वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उस पर भी आप ये अमल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए फ़ायदा करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम तो सिर्फ़ अपनी कोशिश और मेहनत करना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको फ़ायदा भी हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको फ़ायदा ना होता है, फ़ायदा नहीं भी होता है। अब जिस तरीके से डॉक्टर के पास किसी को बुखार आ गया, सेम बुखार होता है, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर एक ही दवाई देता है दोनों मरीज़ों को, तो एक को फ़ायदा हो जाता है, दूसरे को फ़ायदा नहीं होता है। तो नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहता है नफ़ा कर देता है, जिससे फ़ायदा हो जाता है वो किसी को फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखना है। आप इस अमल को करके देखिए, आज़मा कर देखिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसी के साथ साथ जो आपका इलाज चल रहा है डॉक्टर से, वो इलाज भी करते रहिए, लेकिन इस अमल को भी आप करके देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि जो लोग परेशान हैं और इस तरह की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं उनको भी आपके ज़रिए से फ़ायदा हो जाए। अगर आपके ज़रिए से किसी को फ़ायदा हो गया, उसने अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।